नमस्कार, राम राम, प्रणाम आप सभी को। मैं बालचंद कुशवाहा और हमारे दादाजी श्री पूरनलाल कुशवाहा, माननीय कलेक्टर महोदय भोपाल मध्य प्रदेश शासन, आज ये प्रोजेक्ट हम कलेक्टर महोदय जी को दिखाने के लिए लेके आए, जिसमें उन्होंने यहाँ आके और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए ही नहीं पूरे देश में विकसित के माध्यम में कार्य करेगा। आइए, ये जो प्रथम जो प्रोजेक्ट है जल का स्रोत, हमें यहाँ कलेक्टर महोदय जी के कलेक्ट्रेट के सामने 4 इंची पानी पहाड़ों से निकलकर 4 इंची पानी बाहर नाले के माध्यम से गिर रहा है, जिसका उपयोग करके हमने इस प्रोजेक्ट को लगाया। जो देवास इंदौर में बिंड खड़े हुए हैं, पवन चक्की खड़ी हुई हैं, वो अधूरी हैं। हवा चलती है तो चलती है, हवा बंद हो जाती है तो वो बंद हो जाती है। हमने इसको लगातार प्रयास किया चलाने का। हमारे दादाजी और वीडियो बना रहा कौशलेंद्र और मेरा नाम बालचंद कुशवाहा है, और ये सब हम लोगों ने मेहनत करके आज 20 दिन से लगातार हम लोग इसमें प्रयास कर रहे थे, और लगातार प्रयास करते करते आज हम लोगों ने स्थायी किया। कलेक्टर महोदय जी ने आके और हमारे प्रोजेक्ट को अवलोकन किया, और कलेक्टर महोदय जी बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा और आगे बढ़ाने के लिए कहा कि आप इसको करिए और आगे हम इसके लिए कुछ करेंगे। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं नीले रंग में, ये चंबल नदी है। चंबल नदी के दोनों तरफ ये आप देख रहे हैं ना, पूरा बीहड़ क्षेत्र पड़ा हुआ है। यानी कि जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी जाते हैं, यहाँ से जब जाते हैं तो एक तरफ धौलपुर है, एक तरफ मुरैना, यानी वो राजस्थान की सीमा है, और इस साइड मध्य प्रदेश है। तो दोनों साइड बीहड़ पड़ा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें चंबल के दोनों साइड लिंक रोड बनाना है, और लिंक रोड के साथ दोनों साइड एल्बो, जगह जगह एल्बो लगा के जो पानी से मिट्टी कट जाके नदी में चली जाती थी, वो अब इस लिंक रोड के माध्यम से उसको रोक दिया गया है, और एल्बो से पानी नदी में जाएगा। यानी ये एल्बो के माध्यम से नदी में जाएगा तो पूरा शुद्ध पानी नदी में चला जाएगा। और जो कटाव है मिट्टी का, हमें किसी प्रोफेसर ने जबलपुर में बताया था कि 18 प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिट्टी का कटाव होता है, जो नदियों में चला जाता है बहकर। अब हमने उस कटाव को रोक दिया है। प्रयास है कि जो कटाव होता था मिट्टी का, वो रुक गया है, और पानी जो शुद्ध पानी है एल्बो के माध्यम से, वहाँ एल्बो लगेंगे, जो एल्बो के माध्यम से नहरों से सीधा नदी में पानी चला जाएगा। ये हमारे महोदय जी हैं, आइए इनको भी दिखाइए साहब। अभी कलेक्टर महोदय जी यहाँ रुके थे और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया आपने प्रोजेक्ट बनाया है, और ये पूरा घुलनशील पदार्थ जो आप देखें, जो छनका बैठता है, वो सबसे उर्वरक शक्ति होती है। छनका यानी पानी के बहाव से जो मिट्टी यहाँ कटाव जम जाएगा, वो एक कहते हैं कछार होती है, वो जो हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं, उस जमीन को कछार बोला जाता है। बहुत उपजाऊ होती है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य इतना सा है, बल्कि कि हर एक किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन हो। यानी जो हमारे गांव से जो पलायन हो रहे हैं शहर के तरफ, उनके पास ज़मीन नहीं है बेचारों के पास, और है तो वहाँ पानी नहीं है। तो प्रयास ये है कि जल भी मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, और उसके ऊपर पे ऊर्जा का जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये जो बिंड है, ये लगातार चलेंगे। वहाँ देवास इंदौर में हवा चलती है तभी वो चलते हैं, हवा बंद हो जाती है तो वो विंड टर्बाइंस जो गुजरात, अहमदाबाद और यहाँ पर कहना देवास इंदौर में खड़े हुए हैं, वो हवा बंद हो जाती है तो बंद हो जाती है, उनकी एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ना, हमें आपका साथ चाहिए तो विकसित हो जाएगा। जैसे कि हम एक दूसरे को पकड़ के अगर चलेंगे तो सहयोग खूब मिलेगा। इसी प्रकार इस प्रोजेक्ट में जो बिंड लगे हुए हैं, अगर हम इनकी हाइट को बढ़ा दें, 200 फीट कर दें, तो इनकी स्पीड तक बहुत तेज ये घूमेंगे, और एनर्जी लगभग 5 मेगावाट से 40 मेगावाट बिजली बनाता है एक विंड टर्बाइन। तो हमारा ये प्रयास है कि ये बिजली प्रदूषण मुक्त है और प्रदूषण नहीं करेगी। और मैंने ये देखा है कि किसी वैज्ञानिक ने कहा था 11वें मेले में हमारे दादाजी को अवार्ड मिला, 3रा सम्मान पर मिला वहाँ पर। तो वहाँ पर किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि आप जो बिजली बन रही है पूरे देश में, जो बिजली बन रही है वो प्रदूषण है, प्रदूषण हो रहा है उससे। यानी कि ये सोलार भी है ना, जो पैनल लग रहे हैं देश भर में, आज पूरे देश में सोलार लगाए जा रहे हैं छतों पर, तो उसमें भी 1.5% CO2 निकल रही है, जो हमारे वातावरण को प्रदूषण
कर रही है। तो हमारा प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रयास है कि आप जब 24 तारीख को आए तो हर एक मैंने बैनर पर देखा भोपाल में कि बड़े बड़े बिंड खड़े हैं प्रधानमंत्री महोदय जी और मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ में। तो उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। वो जो बिंड है, हमने उन्हें बिंड को उनको लगातार चलाने का प्रयास है, जिससे बिजली लगातार बनती रहे और देश में जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो पलायन ना करें और स्थायी होकर खेती किसानी करें, जिससे 1 एकड़ में 20 क्विंटल दाल और 20 क्विंटल गेहूँ होता है। उससे वो अपना भरण पोषण कर सके, 5 पेड़ लगाएं, 5 पशु रखें और ये देश की व्यवस्था को विकसित करने में अपना सहयोग करें। आप सबसे हमारी विनती, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस प्रोजेक्ट को हमारे दादाजी ने बहुत मेहनत की है। हम भी 12 साल से काम कर रहे हैं, आज बेरोजगार हैं क्योंकि हमें कोई कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इसलिए हम बेरोजगार हैं। क्योंकि हम दिन भर इसमें काम करते हैं, दिन भर सोचते हैं, लिखते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें सहयोग करें और हमारे आय के क्षेत्र में भी थोड़ा सहयोग करें, जिससे हम इस प्रोजेक्ट को या अन्य बहुत सारे मॉडल पर बनाने की चाह है वो पूरी कर सकें। नहीं तो क्या है, हम कैसे कर पाएंगे, हम अधूरे हो जाएंगे। जिस प्रकार प्रोजेक्ट को बनाने में हमें पूरी हिम्मत लगानी पड़े, आपसे प्रार्थना है आप सब लोग सहयोग करें। हम पूरे देश से सहयोग मांगे, शासन प्रशासन भी सहयोग करे और हमारा तो यही सोच है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारे दादाजी कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी भी सुन लो। हमारी सोच है कि हम चाहते हैं कि हमारा है तो जमीन से जुड़ा होता है, तो क्या हमें जमीन को समझ जाना है। वो लोग कन्या कुमारी की कंपनी से जाते हैं, जिसके ऊपर खबर कर हमने प्रधानमंत्री जी अगर भरा भरा हो जाएगा ले लो। और हम चाहते हैं कि हमें चंबल के बड़े बड़े वैज्ञानिक तो यानी चंद्रमा पे अरबों रुपया खर्च करके जाते हैं और उनसे पानी और ज़मीन हमारी जमीन के किनारे जमीन पर ये इसका यूज़ किया है, इसको जुड़ा है। तो इस पर अगर हमारा ये आवाज़ हो जाएगा, जो जमीन बिगड़ पड़ी है अरबों साल से, हम उसको उपयोग लाने का प्रयास करना है और बिना डीजल, बिना बिजली, बिना डीजल के इस्तेमाल कराने का प्रयास है। हमारा यही है कि हमारी जीवन की प्रकार DM के द्वारा पहले हमारा था DM साहब को दिखाया तो DM साहब ने 20,000 रुपये की चेक की सहायता की और उन्होंने आज इसको देखा और उन्होंने कहा कि आज 6 तारीख को बढ़िया बढ़ाई है। आज 6 तारीख की, आज 6 मार्च 2025 को माननीय कलेक्टर महोदय जी ने देखा भी है और उन्होंने कहा इसको आगे बढ़ाइए। तो जहाँ हमने इसको हमने इसका प्रयोग किया, पानी है तो इसको बढ़ाने का, फिर हमें जहाँ जगह मिलेगी उसको हम लगाएंगे। ये पानी के प्रवाह से ये जो 4 इंची पानी आ रहा है उसके टरबाइन से आप देखिए, वहाँ से यहाँ से आप ये देखिए, ये जो टरबाइन देखो ये नीचे घूम रहा है ना, ये पानी के प्रवाह से टरबाइन घूमेगा तो ये पूरा सर्किट घूमता रहेगा। विंड टरबाइन एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी ये लगातार चलाने का प्रयास है पानी के प्रवाह से। और इसमें ऊँट का भी उपयोग किया है, बैल का उपयोग किया है, इनका उपयोग करके देने का प्रयास है। ये आगे विकट स्थिति आने वाली है, यानी हमारा देश विकास की चरम सीमा को पार कर चुका है। आज हम विकसित होने वाले हैं। 2043 का सपना पूरा हो देश में। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट का बनाने का प्रयास एक ही है कि आगे चल के जो प्रदूषण है हो रहा है, उस प्रदूषण को रोका जा सके और प्रदूषण मुक्त बिजली देने का प्रयास है। धन्यवाद। ये सारा जो पूरा काफिला है जो कलेक्टर महोदय जी के आगमन गेट पर है और ये हमारा प्रोजेक्ट देख रहा है। ये लगातार
ये चल रहा है और हमारे कलेक्टर महोदय जी यहाँ से अभी निकल चुके हैं और ये गाड़ियाँ उन्हीं की है कि समकक्ष हैं, अधिकारी वर्ग है ये तहसीलदार महोदय जी, ये सब उन्हीं के साथ थे जो अभी साहब हमारे कलेक्टर महोदय जी निकल गए, श्री कौशलत विक्रम सिंह जी महोदय जी वो अभी निकल गए और उन्हीं के साथ ये सब लोग हैं। हमारे दादाजी ने काफ़ी प्रयास किया। ये पूरा कलेक्टेड है, भोपाल कलेक्टेड, यहाँ पर ये पार्किंग है और ये काफिला कलेक्टर महोदय जी का निकल के गया है अभी और हमारा प्रोजेक्ट ये चल रहा है। साहब ने काफ़ी प्रसन्नता जताई और ये देखा है और सहायता भी दी और इन्होंने आदेश किया है कि आप इसको आगे ले जाने के लिए हमें प्रावधान किया है। ये हमारे कौशलेंद्र बैठे हुए हैं।